नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे सवैये के प्रश्न उत्तर। पहले मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी तो इस चैप्टर को समझाया था। आज इसके प्रश्न उत्तर करने हैं हमने। तो इसका पहला प्रश्न है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम है जो कई रूपों में अभिव्यक्त हुआ है, क्योंकि जो रसखान हैं वो क्या हैं, कृष्ण भक्त हैं। तो वो कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं और उनके आसपास ही रहना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर मैं मनुष्य बनूं, ठीक है, वो कहते हैं कि अगर मैं मनुष्य बनूं तो मेरा जन्म है जो वो ब्रज में हो, ब्रज के ग्वालों के बीच में रहूं, उनके साथ ही घूमूं। वो कहते हैं कि अगर मैं पशु बनूं तो मेरा जन्म है जो नंद की जो धेनु हैं, गायें हैं, उनके बीच हो और नंद बाबा मुझे अपनी गायों के साथ चराने ले जाएं। अगर मैं पाहुन बनूं, पाहुन क्या होता है, पत्थर। अगर मैं पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का बनूं जिसको श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था, जो खग हो। अब वो कहते हैं कि अगर मैं पक्षी बनूं तो मैं उसी कदम्ब के पेड़ पर मेरा बसेरा हो जिस पर श्री कृष्ण बैठकर बांसुरी बजाते थे। तो इन सब रूपों में जो रसखान जी हैं उनका प्रेम श्री कृष्ण के लिए अभिव्यक्त हुआ है। फिर दूसरा प्रश्न है इसका कि कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। जो कवि हैं वो कृष्ण भक्त हैं, बहुत प्रेम करते हैं कृष्ण से, उन्हीं के बारे में उन्होंने सारा काव्य लिखा है। तो वो ब्रज के जो वन हैं, बाग हैं, तालाब हैं, उनको ही निहारते रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कृष्ण से जुड़ी हर वस्तु से बहुत प्रेम है और उनसे जुड़ी हर वस्तु के वो आसपास रहना चाहते हैं, उनको हर समय देखते रहना चाहते हैं। इसके पीछे उनका कृष्ण प्रेम ही है। फिर है, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ क्यों निछावर करने को तैयार है। एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ इसलिए निछावर करना चाहता है क्योंकि जो कृष्ण है उनकी छवि है जो बहुत सुंदर है और वो गर्दन से टेढ़े हैं, कमर से टेढ़े हैं, ठीक है। तो जितना उनका श्रृंगार है वो जो है रसखान जी को बहुत ही प्रभावित करता है। तो वो उसके पीछे 9 निधियाँ और 8 सिद्धियाँ, जो खजाने हैं और जो सिद्धियाँ हैं, उन सबको उनकी दर्शन करने के पीछे निछावर कर देना चाहते हैं। उनके लिए 9 निधियाँ, खजाने, ये सब कुछ मायने नहीं रखता, जितना कि उनके लिए श्री कृष्ण की जो सूरत है वो बहुत अच्छी लगती है। सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने को कहा। फिर है इसमें कि सखी ने गोपी से कृष्ण का ऐसा रूप धारण करने को कहा है जिसमें कि कृष्ण ने सिर पर मोर पंख लगा रखा है, गले में गुंजों की माला पहन रखी है, पीले वस्त्र धारण करे हैं और ग्वालिनों संग घूम रहे हैं। और वो कहती हैं कि मैं सब कुछ कर लेती हूँ, मोर पंख लगा लूँगी, उनकी तरह वस्त्र पहन लूँगी, गोपियों के संग फिरूँगी, पीले वस्त्र धारण कर लूँगी, लकुटी हाथ में ले लूँगी, लेकिन जो उनकी मुरली है उनको अपने होठों से नहीं लगाऊंगी, क्योंकि वो मुरली को अपनी सौत समझती हैं। सौत मीन्स सौतन समझती हैं। इसलिए वो कहती हैं कि मैं सब कुछ धारण कर लूँगी, लेकिन जो उनकी मुरली है उसको मैं अपने होठों पर नहीं लगाऊंगी, ठीक है। फिर है कि आपके विचार से कवि पशु, पक्षी, पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों पाना चाहते हैं। ये पहले प्रश्न में भी आया था कि वो पशु बने, पक्षी बने, पहाड़ बने, तो भी वो श्री कृष्ण के आसपास ही रहना चाहते हैं, क्योंकि वो श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं। और कहते हैं पशु बनो तो भी नंद की गायों के बीच रहूं, पक्षी बनो तो कदम्ब के पेड़ पर रहूं जिस पर श्री कृष्ण बैठकर बांसुरी बजाते थे, पत्थर बनो तो उसी पुरंदर को धारण करूं। हरि छत्र पुरंदर धारण का मतलब है जिसको श्री कृष्ण ने, हरि मतलब कृष्ण ने, अपनी उंगली पर धारण किया था। मनुष्य बनो तो ब्रज के ग्वालों के बीच ही मेरा जन्म हो। तो इस तरह से वो श्री कृष्ण, हर तरह से वो श्री कृष्ण का सानिध्य मीन्स उनके पास रहना चाहते हैं और उन्हें उनके पास रह करके उनका प्रेम पाना चाहते हैं।
अभी हम आज 5 ही प्रश्न करेंगे, फिर इसके अगले प्रश्न करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें देख लेना इम्पॉर्टेंट है कि 8 सिद्धियां कौन कौन सी हैं, ये नॉलेज के लिए है। अनिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ये सारी क्या हैं, 8 सिद्धियां हैं। 9 निधियां हैं, पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्ब, ये सभी कुबेर के खजाने हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके 6 प्रश्न हो गए, इनको आपने लर्न भी कर लेना और लिख भी लेना। ठीक है, धन्यवाद।